क्या हुआ जब एक लड़के को मिली सुपर पावर। पहले तो वो इन पावर्स के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब अचानक से उसकी पीठ में से दो बड़े बड़े परिंदों जैसे पर निकलने लगते हैं, तब ये इन पावर्स के बारे में जानता है। मगर अभी ये इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता था और ना ही खुद से इन्हें एक्टिवेट कर सकता था। कहानी की शुरुआत में कान दिखाई जाती है जहाँ पर खुदाई का काम हो रहा था, जिसके दौरान ही वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ के सब लोग काम करने वाले जो थे मारे जाते हैं। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन इसका नतीजा बहुत अलग निकला। ब्लास्ट के बाद कान में से निकलने वाली चीज़ों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि नीचे से बड़े बड़े परिंदों के ढांचे और कुछ खतरनाक जानवर निकलते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। इन चीज़ों का पता चलते ही ब्यूरो ने इस कान को अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो एक ऐसी फैसिलिटी थी जहां पर सीक्रेट रिसर्च की जाती थी। एलियन या सुपर पावर से रिलेटेड जिन चीज़ों को आम सोसाइटी में एक्सपोज नहीं किया जाता था, ये उन पर रिसर्च करते थे। सीन कट होकर अब हमें चंद इन जख्मी आदमी को दिखाया जाता है जो कान की खुदाई के दौरान ब्लास्ट का शिकार हुए थे। कुछ तो हॉस्पिटल में रहकर ही मारे गए, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी जो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद मर जाती है। और यही बच्चा हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम मसान है। 16 साल बीत जाते हैं। अब हम जवान हुए मसान को देखते हैं। इस वक्त बताया जाता है कि कान के ब्लास्ट की वजह से मसान की मॉम को कुछ चीज़ों ने इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से मसान के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गई हैं। हैरानकुन बात थी कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। इसकी जब भी पावर एक्टिव होती थी तो इसकी कमर में बड़े बड़े परिंदों जैसे पर निकल आते थे। मसान को ना तो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना आता था और ना ही कंट्रोल करना। मसान इस वक्त डेविड और जूलिया के साथ रहता था, जिन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। ये दोनों ब्यूरो के चीफ हुआ करते थे, लेकिन अब ये रिटायरमेंट के बाद हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन डेविड ने आज तक मसान को अपने ब्यूरो के तौर के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग मसान को किसी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी पावर से फायदा उठाएंगे। डेविड मसान को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता था। इसने मसान की पावर्स कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल मेडिसिन भी बनाई थी। अब डेविड ब्यूरो में होने वाली नई रिसर्च की खबर सुन लेता है। वो सुनकर बड़ा शौक रह जाता है कि ब्यूरो वाले बहुत ही खतरनाक मिशन करने वाले हैं। असल में इस समुद्र में एक बड़ा मॉन्स्टर देखा गया है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ा था, और हर रोज इसका साइज 3 गुना बढ़ रहा था। इस मॉन्स्टर की रिसर्च के लिए ये लोग मॉन्स्टर के पास का पानी लेकर उस पर टेस्ट करते हैं, तो उन्हें वहां पर उसी पानी में छोटे छोटे मॉन्स्टर नजर आते हैं। उस पानी में से निकला छोटा मॉन्स्टर भी इतना खतरनाक था कि अपने से कई गुना बड़े जानवर पर कंट्रोल कर लेता था। ब्यूरो वाले इस मॉन्स्टर को हराने का कोई हल सोच रहे थे। अगर सही वक्त पर ये लोग कोई हल नहीं निकाल पाए तो ये मॉन्स्टर पूरी दुनिया पर तबाही मचा देगा। ये सुनकर डेविड को अब इस चीज का आइडिया हो गया था कि इतनी जल्दी ये लोग इस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएंगे और बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत से लड़ने के लिए जरूर ब्यूरो वाले मसान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मसान के पास सुपर पावर थी। लेकिन डेविड नहीं चाहता था कि मसान वहां पर चला जाए और अपनी सादा जिंदगी छोड़ दे। डेविड की सोच के बिल्कुल मुताबिक ब्यूरो के लोग वहां पर आ जाते हैं, मगर डेविड पहले से ये बात जानता था, इसलिए इसने वक्त से पहले ही अपनी वाइफ के साथ मसान को यहाँ से भगा दिया था। लेकिन ब्यूरो के लोग दोबारा इनके पीछे पड़ गए। जूलिया ब्यूरो के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मसान को अकेला ही सड़क पर छोड़ देती है। फिर मसान एक स्केटबोर्ड के जरिए जल्दी से सब स्टेशन की तरफ भागता है और जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है। मगर वो नहीं जानता था कि इसका ये फैसला कितना गलत होने वाला है, जो इसे तब फील हुआ जब इसने देखा कि जिस ट्रेन में वो आकर बैठा है, इसके अलावा वहां पर कोई और पैसेंजर नहीं है। यानी इस ट्रेन को इसके लिए ही ट्रैप बनाया गया था। सभी जानते थे कि मसान ब्यूरो से बचने के लिए भागेगा और स्टेशन पर जाएगा। मसान को यहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जैनी था, जो इसकी बचपन की दोस्त थी। असल में बचपन में सभी मिलकर ब्यूरो में रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में मसान को डेविड ने अडॉप्ट कर लिया। जैनी को देखकर इसका डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि बचपन में वो हमेशा इसके साथ रहती थी। बाकी सारे बच्चों तो इसकी अजीब पावर की वजह से इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो इससे प्यार करती थी। जैनी के साथ अब मसान ब्यूरो आ जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और मॉन्स्टर रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। लेकिन ब्यूरो वाले इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर सभी सुपर पावर वाले लोग रहते थे जो मसान का वेलकम करते हैं, क्योंकि बचपन में वो सभी एक साथ रहा करते थे। अब मसान को ले जाकर ब्यूरो के चीफ से मिलवाया जाता है, जिसका नाम जेम्स था।
वो इसे कहता है हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम इस मॉन्स्टर से लड़ पाओगे क्योंकि इस मॉन्स्टर का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस कान से है जिस कान में काम करते हुए तुम्हारी मॉम इफेक्टेड हुई थी। इसके बाद तुम्हें सुपर पावर मिली, इसीलिए तुम्हारी और इस मॉन्स्टर की पावर तकरीबन एक जैसी है, इसलिए तुम आसानी से इसका मुकाबला कर सकते हो। मसान को किसी की जान नहीं बचानी थी और ना ही कोई हीरो बनना था। ये सुनकर वो इनकार कर देता है, लेकिन जेम्स को गुस्सा आता है। वो इसे धमकी देकर कहता है अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे मॉम और डैड को यानी डेविड और जूलिया को मार देंगे। ना चाहते हुए भी मसान इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके मानते ही इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए जाते हैं। इसे ले जाकर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, फिर वहाँ पर इसका टेस्ट किया जाता है। लेकिन मसान वहाँ पर काफी मार खाता है क्योंकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। अब इतनी सारी बाज लगातार इसको हिट करती जा रही थी। जब वो बिल्कुल मरने के करीब आ गया तब इसे अपने बचपन की बात याद आई। जैसे ही इसे गुस्सा आता था तब इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती थी और अब इन बाल से बचने के लिए आखिरकार इसकी पावर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। इसकी कमर पर अजीब से पंख निकल आते हैं और एकदम से वो इन सारी बाल्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे ये बाल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और प्योरो का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। इस सब के बाद दिखाया गया है कि मसान बेहोश हो गया क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं जानता था। मसान मरने के भी करीब था। फौरन ही मसान की जान बचा ली जाती है और इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ब्यूरो वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब तक मसान की पावर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। तभी एक साइंसदान को एक मसान के बैग से मेडिसिन मिल जाती है जो डेविड मसान को दिया करता था ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल में रख सके। यहाँ बेहोश पड़े हुए मसान को देखते हैं जिसे एक डरावना ख्वाब आता है। वो देखता है कि बड़ा समुद्री मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर रहा है। इसे देखकर वो बहुत डर जाता है और फौरन से होश में आ जाता है। इसकी हालत बहुत खराब थी। अब इसने ब्यूरो से भागने का फैसला किया, लेकिन सीसीटीवीज में जेम्स इसे देख रहा था। फौरन से सभी गेट को बंद करने लगता है। वो इसे पकड़ लेता है। इसने इसे धमकी दी, अगर तुमने अगली बार ऐसी भागने की कोशिश की तो फौरन से तुम्हारे मॉम और डैड को मार दिया जाएगा। साथ ही इसने जेनी को भी ये काम दिया कि मसान को ब्यूरो में रोक के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी की बात नहीं मानता। जेनी के बारे में ये हमें पता चलता है कि उसके पास चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत थी कि वो किसी के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती थी। इतने में ही अब जेम्स के पास एक दूसरा साइंसदान आता है जिसके पास बुरी खबर थी। इसने बताया कि समुद्र वाले मॉन्स्टर ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया है। अगर इसे रोका ना गया तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इसके बाद जेम्स मसान को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत से मेटल के टुकड़े पड़े थे। ये वही टुकड़े थे जो आज से कई साल पहले कान में से निकले थे। आज तक इनका पता नहीं चल पाया कि टुकड़े किस मेटल से बने हैं और ये कौन सी चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड से ब्यूरो वाले इन्हें कई बार जोड़ने की कोशिश कर चुके लेकिन वो नाकाम रहते और जैसे ही मसान यहाँ पर आता है इन टुकड़ों की मौजूदगी में उसकी पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं पावर्स के दौरान मसान को एक ख्वाब आता है जहाँ पर ये टुकड़े जुड़कर एक अजीब सी स्पेसशिप बन चुकी है और मसान के पास 3 बड़े बड़े एलियंस आते हैं। इन 3 बड़े एलियंस ने मसान को बताया कि ये हमारी स्पेसशिप है और हम असल में यहाँ तुम्हारी मदद लेने के लिए आए हैं क्योंकि तुम्हारी दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा है। एक बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर तबाही मचाने वाला है। मसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये एलियंस क्या कहना चाहते हैं। तब इन एलियंस ने इसको कहानी सुनाना शुरू की। आज से कई हजार साल पहले ये मॉन्स्टर जमीन पर आया ताकि इसे तबाह कर सके। इस मॉन्स्टर के हमले से दुनिया को बचाने के लिए ये तीनों एलियंस एक स्पेसशिप में बैठकर यहाँ पर आए। वो इसी स्पेसशिप के जरिए इसको मारना चाहते थे लेकिन मॉन्स्टर ने इनकी स्पेसशिप पर हमला करके इनको तोड़ दिया। फिर इन तीनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको हरा दिया और जमीन के अंदर बंद कर दिया। लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर ऐसी पावर थी जिसकी मदद से उसे हमेशा तक मार सकते थे, मगर इनकी स्पेसशिप टूटने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये एलियन मसान को बताते हैं कि जब इस कान की खुदाई हुई तो वो मॉन्स्टर आज़ाद हो गया और अब वो दोबारा से दुनिया में तबाही मचाने के लिए आएगा और इस मर्तबा ये तबाही तुम्हें रोकनी होगी। इन एलियंस ने मसान को ये भी बताया कि तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो क्योंकि ब्लास्ट के दौरान जो पावर्स निकली थी इसमें हमारी स्पेसशिप की भी सारी पावर्स थी और साथ ही इस मॉन्स्टर की भी सारी पावर थी और तुम्हारी मॉम जो कि वहाँ पर काम कर रही थी उसके अंदर उनका डीएनए चला गया जिसकी वजह से वो सारी पावर्स मिलकर तुम्हारे अंदर समा गई। समझ लो कि तुम्हारे अंदर हमारी पावर्स भी हैं और उस मॉन्स्टर की भी पावर हैं, इसलिए तुम उसे आसानी के साथ हरा सकते हो और अपनी दुनिया को बचा सकते हो।
ये सारी बातें सुनने के बाद एकदम से असली मसान अपनी होश में आ जाता है। इसकी सारी पावर एक्टिवेट होना शुरू हो गई। बड़े बड़े पंख इसकी पीठ से निकलने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर टूटी हुई शिप के भी सारे हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। यहाँ दिखाया जाता है कि मसान की पावर और शिप की पावर जैसे ही मैच्योर हो रही थी, तब इस सब की भनक मॉन्स्टर को पड़ गई और इसने अपनी बॉडी से एक ऐसा धुआं छोड़ा कि इस दुनिया में आसपास के सभी परिंदे बड़े बड़े मॉन्स्टर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे मॉन्स्टर बर्ड किसी आर्मी की तरह मॉन्स्टर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, ताकि जैसे ही मसान या कोई और इस पर हमला करने आए तब ये उसका मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मसान एक लड़की को अपने घर में लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वहाँ सब लोग पार्टी कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हमें समुद्र में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर दुनिया पर हमला करने के लिए बाहर निकल चुका था। इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत से सुपर पावर्स वाले लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पाया। यहाँ इस मॉन्स्टर के समुद्र से निकलते ही मसान को भी कुछ अजीब सा फील हुआ और इसकी पावर्स एक्टिवेट होने लगी, जैसे इसकी पावर इसे इशारा दे रही हो कि ये सही टाइम है इन पावर को इस्तेमाल करने का। लेकिन मसान कोई हीरो नहीं बनना चाहता था और ना ही किसी को बचाना चाहता था, इसलिए इसने वो मेडिसिन पी ली जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल करता था। लेकिन इस मर्तबा ये मेडिसिन असर नहीं करती और अचानक इसके बड़े बड़े पर निकल आते हैं। इन जलते हुए परों को देखकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं और इसकी पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मसान को रिवील हुआ कि वो लड़की जिसे वो अपने घर ले आया था, इसने ही धोखे से इसकी मेडिसिन बदल दी थी और अब मसान ने वो मेडिसिन पी ली थी जिससे इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती थी। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स वहाँ आ जाता है। टीना इसके साथ खड़ी थी। ये देखकर मसान समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने मुझे धोखा दिया है। सभी लोग जब इसकी पिक्चर बना रहे थे तो इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी बेइज्जती कर रहे हों। वो फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स के लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो इस पर हमला करते हैं और इसे बेहोश कर देते हैं और ब्यूरो ले जाने की तैयारी करते हैं। अभी वो रास्ते में ही थे, तभी मसान को होश आ गई और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस सारे ट्रक को तोड़ देता है। ये देखकर जेम्स को बहुत टेंशन हुई। इसे लग रहा था कि जरूर मसान भागकर अपने डैड डेविड के पास गया होगा। जेम्स डेविड के पास आता है और कहता है, तुम मसान को समझाओ कि दुनिया को इसकी ज़रूरत है। तब डेविड ने इसकी बात काटी और इसे बहुत सारी मेडिसिन दी जिनकी ओवरडोज से मॉन्स्टर की पावर को कंट्रोल किया जा सकता था। वो कहता है कि ये सारी मेडिसिन मॉन्स्टर के अंदर डालने के बाद इसकी जब पावर कम हो जाएगी तब इसे आसानी के साथ मारा जा सकता है। लेकिन तब जेम्स ने इसे समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इन मेडिसिन के बाद भी हमें मसान की ज़रूरत पड़ेगी। मिशन को पूरा करने के लिए हमें वो ज़रूरी चाहिए। अगर सब लोगों की भलाई चाहते हो तो उसका पता बता दो। वैसे तो डेविड नहीं चाहता था कि मसान एक मॉन्स्टर बने, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए अब वो मान जाता है और एक खास डिवाइस के जरिए वो मसान की लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ जेनी को भी पता चल चुका था कि मसान इस टाइम कहाँ पर गया होगा। वो अपने पुराने हॉस्टल में आता है जहाँ पर इन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है। जेनी से समझाती है कि तुम ही दुनिया को बचा सकते हो। जेनी के बहुत ज्यादा समझाने पर मसान इसकी बात अब मान जाता है। वो अब मिशन के लिए तैयार था। मिशन से पहले इसने डेविड को कॉल की। दिखाया गया कि डेविड इस वक्त एक पुल पर खड़ा है जहाँ से बिल्कुल मॉन्स्टर का मुंह सामने है। इसके पास बहुत सारी मेडिसिन है जो वो मॉन्स्टर के मुंह में डालकर इसे कंट्रोल करना चाहता है। मसान का फोन आते ही वो मसान से कहता है, देखो तुम अपनी पावर से मत घबराओ, ये तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो करोड़ों इंसानों में से किसी एक को मिलती है। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। ये सुनकर फौरन से मसान उनकी मदद के लिए भागता है, जबकि दूसरी तरफ डेविड और जूलिया बहुत सारी मेडिसिन लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चले गए। मुंह में जाते ही इनका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और सारी मेडिसिन इस मॉन्स्टर के अंदर चली गई थी, जिससे ये मॉन्स्टर कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो गया। लेकिन इस सब में डेविड और जूलिया मर जाते हैं। मसान जो कि रास्ते में था, बहुत सारे मॉन्स्टर बर्ड इस पर हमला कर देते हैं ताकि किसी तरह इसे मार सके। इनसे लड़ते हुए उसका आगे बढ़ना मुश्किल था। तभी जेम्स अपने हेलीकॉप्टर पर वहां पर आ जाता है और बेखौफ होकर उन पर हमला कर देता है। सभी मॉन्स्टर बर्ड को वो मारकर मसान को हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है और मिशन की तरफ निकल जाता है। मसान ने ब्यूरो जाकर जल्दी से अपनी पावर एक्टिवेट करनी शुरू कर दी और शिप को भी जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे मसान की पावर और शिप की टेक्नोलॉजी मिलाकर इस मॉन्स्टर को मारा जा सके। इस चीज की भनक मॉन्स्टर को भी हो गई थी। वो फौरन भड़क उठा क्योंकि डेविड की दवा का असर कुछ वक्त के लिए था। वो भी तेजी से ब्यूरो की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर बर्ड भी ब्यूरो को तबाह करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं।
यहाँ ब्यूरो के अंदर दिखाया गया कि मसान अपनी पावर से शिप के कोर को तकरीबन जोड़ ही चुका था, लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक टेंटिकल इस ब्यूरो के अंदर आ गया और इसने आते ही यहाँ पर जेनी को पकड़ लिया। ये देखकर मसान अपनी दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए कोर को ऊपर की तरफ फेंकता है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जेनी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और मसान के दिमाग में एक मैसेज भेजती है कि तुम अभी मॉन्स्टर को मारने पर फोकस करो, अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे। मसान इसकी बात समझ गया था। इससे पहले कि वो कोर को पकड़कर इस मॉन्स्टर को मारे, इससे पहले ही मॉन्स्टर अपना एक टेंटिकल मसान के अंदर घुसा देता है और यहाँ मौजूद सब लोग जो ये लड़ाई देख रहे थे वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा था कि गेम खत्म हो गई। इस टेंटिकल के लगने से मसान को एक विजन दिखाई दिया, इसके बचपन का विजन। जब वो पैदा हुआ था इसकी माँ जानती थी कि मसान के अंदर कुछ नई पावर्स हैं, लेकिन फिर भी इसने डॉक्टर से कहा, देखना ये एक शैतान नहीं बल्कि एक हीरो बनेगा जो दुनिया को बचाएगा। इसकी माँ के ये डायलॉग ने इसे हिम्मत दी और वो होश में आ जाता है। लेकिन होश में आकर भी वो क्या करता, पूरी तरह तो मॉन्स्टर ने इसे जकड़ा हुआ था। इसके खून के चंद कतरे कोर के ऊपर गिरते हैं जिससे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कोर और शिप की सारी पावर एक्टिवेट हुई, इसने एक ही सेकंड में पूरे के पूरे मॉन्स्टर को अपने अंदर जकड़ लिया। इसके बाद वो तीनों एलियन जो इस दुनिया को बचाने के लिए आए थे वो मसान के पास आते हैं और इसे हौसला और शाबाशी देते हैं। इसकी हिम्मत के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसे कहते हैं, तुमने दुनिया को बचाकर और इस मॉन्स्टर को मारकर वो बड़ा काम कर दिया जो हम भी नहीं कर पाए थे। ये कहकर वो तीनों एलियन अपनी शिप में बैठकर दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया में दोबारा अमन हो जाता है। अब हर जगह शांति हो जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर भी मर चुका था। मसान जो बिल्कुल ठीक हो चुका था अपनी बनी हुई पेंटिंग एक म्यूजियम में देखता है कि कैसे इसने दुनिया को एक मॉन्स्टर से बचाया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।